बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान के अंदर भी बड़े अहम इजलास हो रहे हैं, जहां ये खदशात पाए जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी वैसी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है जैसी बांग्लादेश में पैदा हुई। और इमरान खान ने अडयाला जेल से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसमें हसीना वाजिद के बांग्लादेश छोड़कर भागने का तस्करा भी था। बहुत सारे मामलात हैं, अहम मीटिंग हुई है और अहम फैसले जो हैं ज़ाहिर है उसमें हुए होंगे। क्या सोच रही है पाकिस्तान की हुकूमत और फैसला साज, इस वाले से बात करेंगे। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बांग्लादेश के हालात को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना, इसके ऊपर हम बात कर चुके हुए हैं। ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या हुआ? देखें, अभी ये तो नहीं पता कि इस मीटिंग में क्या हुआ है, ज़ाहिर है। और इसमें आपने एक गलती कर दी है अपनी इंट्रो में। आपने कहा कि हुकूमत और फैसला साज क्या सोच रहे हैं। हुकूमत ने क्या सोचना है? नौकर की तो नखरा की, उनकी क्या हैसियत और औकात है कि उन्होंने को सोचना है? यार को बात है करने वाली, उनको इतनी आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हुकूमत सोच रही है कि क्या करना। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की तारीख के, वो कहते हैं कि इस सदी के जो हैं मजबूत तरीन वज़ीर आज़म अशरफ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो 12 जुलाई से पहले तक सूरत हाल ऐसी थी। 12 जुलाई के बाद चीज़ें बदल गई हैं। देखें ऐसा चौधरी साहब, मीटिंग तो इतलात हैं शहर इक़्तिदार में बड़ी स्ट्रॉन्ग के बड़ों ने सर जोड़ के और डिस्कस किया है बांग्लादेश की सूरत हाल को और पाकिस्तान के कंपैरिजन उन्होंने भी अपने हिसाब से किया है। हम अपने हिसाब से करते हैं, हमारी एक महदूद इन्फॉर्मेशन है, हमारी नज़र महदूद है, और जो फैसला साज है उनके पास कुछ और पिक्चर होती है पूरे खित्ते की, पूरा ओवरऑल और वो सारी सूरत हाल। देखें, परेशानी बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो कोई उसका तसव्वुर भी ना कर रहा हो, कोई किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। और वो हो सकता है कि कोई अबूरी हुकूमत बना दी जाए पाकिस्तान में बांग्लादेश के तर्ज की, और उसमें टेक्नोक्रेट्स हों। और सबसे इंपॉर्टेंट उस हुकूमत की बात ये होगी कि उस हुकूमत को आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करें, यानी उसकी अप्रूवल, मतलब लफ्ज़ कोई और हो सकता है, लेकिन ऐसा समझ लें कि अप्रूवल उसकी इमरान खान देगा। 4 से 6 माह का वो सेटअप हो सकता है और उसके बाद एक कमिटमेंट दी जाएगी कि इलेक्शन होगा। 4 से 6 माह के लिए वो अबूरी हुकूमत होगी और उस अबूरी हुकूमत को इमरान खान की सपोर्ट हासिल होगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सपोर्ट हासिल होगी, अदम इस्तेकाम एकदम ज़ीरो हो जाएगा। और अब आपका एक सवाल हो सकता है, या देखने वालों का सवाल हो सकता है कि जनाब अगर ये हुआ, इस हुकूमत को घर भेजा गया, अबूरी सेटअप लाया गया, नून लीग तो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। पहली बात यह है कि अच्छा नहीं करेगी, फिर क्या हो जाएगा? उनकी वर्थ क्या है, औकात क्या है, हैसियत क्या है इस वक्त उनकी कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे? ग्राउंड के ऊपर तो उनकी कोई वर्थ ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है, कैसे नहीं करेंगे? करेंगे ओ भाई, ये उस वक्त भी बड़ी गालियाँ देते थे ना, और फिर नवाज शरीफ साहब ने बुला के कुरान मजीद पे हलफ लिया था और कहा था कि जाके और लेट जाओ, फिर लेट गए थे ना। और फिर क्या हुआ था? फिर यही हुआ था ना कि गुस्ल करके नए कपड़े पहन के गए थे एक्सटेंशन के लिए, वोट देने के लिए। तीसरी बात यह है कि नून लीग जो है सरतपा करप्शन लूट मार में डूबे हुए हैं, और ये हो नहीं सकता कि ये कोई बयानी इस तरह का बनाने की कोशिश करें और बना सकें। और अगर करेंगे भी सही, मीडिया पे आपको पता है चीज़ें चलती नहीं हैं, और सोशल मीडिया पे इनकी कोई वर्थ नहीं है। मैं सॉरी अपनी बात को वो कंप्लीट कर लूँ इस मामले को। मैं ये समझता हूँ कि ये तो मुझे नहीं पता कि बड़ों ने क्या डिस्कस किया है और फैसले क्या किए हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि हल इस वक्त एक ही नज़र आता है, और वो है हल अल्टीमेटली तो इमरान खान है कि अवाम ने उसको वोट दिया है, अवाम उसको वज़ीर आज़म देखना चाहती है, उसको आप आने दें, PTI को आने दें। लेकिन उसको लाने के दौरान का जो सेटअप है उसमें यही है, ये नहीं चल सकते। उसमें फिर यही है कि आप जो है वो अबूरी सेटअप लाएँ और उस अबूरी सेटअप को चलाएँ 4-6 माह, और इमरान खान को भी 4-6 माह चाहिए कि उन्होंने आके रीस्ट्रक्चर करना है अपनी पार्टी को, क्योंकि इस वक्त जो PTI के लोग MNAs हैं ना या MPs हैं, इनके साथ आप हुकूमत नहीं चला सकते। अच्छा, PTI के बहुत से लोग जो हैं वो ज़ाहिर है वो हैं, उनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उनको एक रिस्पेक्ट दी जा सकती है, कहीं पे उनको वो रोल भी दिया जा सकता है। लेकिन हुकूमत जो है ना, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है उसमें बहुत आपको एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए, और इस बार इमरान खान की और PTI की हुकूमत बहुत मुख्तलिफ होगी। वो और हुकूमत इमरान खान की पिछली, जब 5 जमातों की हुकूमत थी, PTI, MQM और काफ लीग। सदीक साहब, ये अमूमी बातें, ज़ाहिर है अबूरी सेटअप का आना, फिर उसके बाद हुकूमत साजी होनी है, उससे पहले ज़ाहिर है अपनी जमात जो है उसको उन्होंने ठीक करना है। ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे मामला हैं जो देखने की, जिनको ज़रूरत है। मेरा सवाल जो है दरअसल वो, एक तो जो आप अबूरी हुकूमत कह रहे हैं, एक इस हवाले से कि कितनी मुख्तलिफ होगी काकड़ फार्मूले से, और दूसरा जब आपने करप्शन की बात की,
तो कहने वाले तो आजकल कहते हैं कि भाई अगर आपको पिछले 16 महीने और ये जो वक्त चंद माह गुजरे हैं, सिर्फ इन 2 सालों के अंदर होने वाली जो करप्शन है उसका अंदाज़ा हो जाए तो लोग इस 2 साल के अंदर ही कहानी इनकी ख़त्म हो जाएगी। देखें असद चौधरी साहब, चीज़ें उस नहज पे पहुंच गई हैं कि हालात बांग्लादेश से बहुत आगे जाएंगे। कोई भी हांडी पकाने, जो बांग्लादेश की हांडी पकी है ना, वहाँ पे उस हांडी के पकने के लिए 4 मिसालें चाहिए, और आपके पास इस वक्त कम अज़ कम 18 मिसालें हैं। सूरत हाल वहाँ से ज़्यादा तशवीशनाक, 5 गुना ज़्यादा तशवीशनाक है। वहाँ तो इकॉनमी ठीक थी, वो तो दुनिया की तेज़ तरीन तरक्की करती हुई मुईशतों में से एक मुईशत थी। वहाँ पे तो बेरोज़गारी पाकिस्तान के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। वहाँ तो 6% ग्रोथ थी भाई, इतने लोगों को रोज़गार मिल रहा था। 2-3 चीज़ों पर हुकूमत गई है। एक गई है धांधली के ऊपर, एक गई है जो एक उनकी करप्शन के ऊपर, और धांधली और करप्शन, और फिर जिस तरह से उनकी कुछ ऐसे बयानात और चीज़ें थी उसके ऊपर गई है इंतकामी कार्रवाइयाँ, जबरी गुमशुदगियाँ, ये सारी चीज़ें। देखें इस, और उनका भी यही था कि उनके साथ भी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे हसीना वाजिद के साथ खड़ी थी, अदालतें उसके साथ खड़ी थी। लेकिन फिर क्या हुआ है, चीफ जस्टिस वहाँ के चीफ जस्टिस के साथ क्या हुआ है सर, वहाँ के वज़रा के साथ क्या हुआ है, वहाँ के वो लोग मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए जिनके बारे में ये था कि हसीना वाजिद के साथ हैं, उनके साथ क्या हुआ है, कैसे भागे हैं, कैसे भागते हुए पकड़े गए। देखें ये बात तय है, इमरान खान ने आना है, इमरान खान को आना होगा। पाकिस्तान ने आगे जाना है तो इमरान खान ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उसके साथ हैं, पाकिस्तान के लोग उसके साथ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसके साथ हैं, इंटरनेशनली उसकी वर्थ है, उसकी से है, उसका एक लेवल है। इनकी हैसियत और औकात नहीं है इनकी। अब आप अभी देख लें, शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनको कहा गया कि अरशद नदीम की जीत पे बड़ा रौला पड़ा हुआ है, तो वीडियो आपकी रिकॉर्ड करते हैं। दोबारा टीवी पे उसको चलाया गया बड़ी स्क्रीन पे, और शहबाज शरीफ साहब ने ड्रामे वो किए सारे, वो जिस तरह से अदाकारी करते हैं, और वो एक और वो पता नहीं को यार कोई चीज़ करनी ढंग से कर लो यार। वो राना मशहूद के साथ उसने जिस तरह की बात की, वो कहते हैं आपका विजन था, उस पर क्या हुआ, उसके बूढ़े बाप के हाथ जो हैं उसमें वो हाथ खराब हुए पड़े हैं मजदूरी करके। हाँ। वो कांडी और वो जो भी होते हैं मिस्त्री के औजार, और ये कोई भी हो, यानी कोई भी सियासी जमात हो पाकिस्तान की, चाहे वो PTI हो, चाहे वो नून लीग हो, जितनी अशराफिया है, जितना कारोबारी तबका है, सबको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि वो बंदा मार्च 2024 के अंदर अपनी जेवलिन खरीदने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, किसी ने उसको लिफ्ट नहीं करवाई। वो अपने जोरे बाजू पे जीता है, अपने बाप की मेहनत और उसकी सपोर्ट की वजह से जीता है। बिल्कुल। और इसमें नून लीग हो, PTI हो, सब, अगर आपने पूछना हो ना तो हमारे दोस्त हैं उस्मान गुजर साहब और अवैस ताहिर साहब, वो उनकी टीम में बिल्कुल उनके साथ, और वो उस वक्त उनके साथ उनको सपोर्ट कर रहे थे और उनके साथ उनकी टीम मेंबर के तौर पे चल रहे थे जब कोई उनको हाथ भी नहीं मिलाता था अरशद नदीम को, और ये दोनों उनके साथ लगे रहे। उनसे जरा पूछे ना PTI के दौर हुकूमत में उसके साथ क्या हुआ, PMLN के दौर हुकूमत में क्या हुआ, मरियम नवाज से कैसे वो मुलाकात के लिए टाइम मांगते रहे, टाइम नहीं दिया, और सारी चीज़ें। हाँ PTI वाले आप जाहिर है वो अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं उस्मान बुज़ार की और वो खान साहब के साथ और वो चीज़ें, लेकिन जो सपोर्ट उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और उसमें मेन जो किरदार है वो आपकी स्पोर्ट्स की जो वो होती है तंजीम, क्या होती है, फेडरेशन जो है, उनका मेन रोल। वहाँ एक साबिक रिटायर्ड जर्नल साहब बैठे थे, उन्होंने आके और कोई कसर छोड़ी नहीं उन्होंने पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को तबाह और बर्बाद करने की। देखें इमरान खान ने आना है, इमरान खान को आना होगा, लेकिन इस दौरान क्या होगा मैं ये देख रहा हूँ, बुरी सेटअप होगा, टेक्नोक्रेट्स होंगे, क्रेडिबिलिटी होगी उनकी एक से होगी, नाम वो होंगे जिनको इमरान खान अप्रूव करेगा। मेन इस वक्त आपको अबूरी सेटअप में जिस बंदे की तौसीक चाहिए उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। आपने सदीक खान साहब कहा कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, तो वो फैसला फिर यही है कि बस इनको आराम से बाय बाय कर दिया जाए, यानी हालात उस नहज तक ना पहुंचे कि लोग बाहर निकलें, उससे पहले वाइंड अप किया जाए। बिल्कुल, उसमें यह हो सकता है कि शहबाज साहब को कहा जाए कि आप बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाएं, या यह है कि पीपल्स पार्टी अलग हो जाए और अदम एतमाद आ जाए। और अदम एतमाद में क्या होता है, या मतलब पीपल्स पार्टी का इससे मतलब अदम एतमाद में तो ज़ाहिर अपोजिशन वोट पूरे करने होते हैं, वो तो नहीं हो सकेगा, लेकिन ये क्योंकि PTI पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और इसको घर भेजेगी नहीं शहबाज शरीफ को, ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो जाए PMLN के साथ और जरदारी साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि आप एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट वो ले ही नहीं सकेंगे, या ऐसी चीज़ें होंगी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएँ, खुद असम्बली जो है वो जब मुस्ताफ़ी होंगे असम्बली वैसे तहलील हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो होगा इनको घर, क्योंकि इनके साथ ये बात हर 10वीं वीडियो में करनी पड़ती है आजकल कि पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून एक साथ नहीं चल सकते। हर सूरत में से हुकूमत को घर जाना है, ये हुकूमत खुद घर जाती है, इनको घर भेजा जाता है। क्योंकि देखें मेन जो सबसे बड़ा मसला है ना, सबसे बड़ा मसला वो आपकी इकोनॉमी है। आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही,
1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं आई। पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पे इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसा बाहर वापस करना है उसके लिए आपको कर्जे नहीं मिल रहे, ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे। पिछले 2 साल में लाखों लोग पाकिस्तान से गए हैं और रेमिटेंसेस आपकी नहीं बढ़ी। क्यों? लोग बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं भेज रहे। लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से लोग जो वाइंड अप करके जा रहे हैं अपने बिजनेस, उनके पास यहाँ पे करोड़ रुपए है, वो जो अपने घर बेच रहे हैं, अपने कारोबार वाइंड अप कर रहे हैं, अपनी जायदादें बेच रहे हैं, और वो बाहर लोगों को कह रहे हैं कि आप वहाँ पे हमें इतने डॉलर या पाउंड ये दे दें, यहाँ पे हम आपके यहाँ पे लोकल दे देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बल्कि आप देखें डॉलर की इस वक्त ऑफिशियल रेट क्या है, 280 और 285-86 तक दुबई से आप लें या हवाला हुंडी के जरिए जो लोग कर रहे हैं तो ये 286 तक तकरीबन जा रहे हैं। 286 तक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उधर से प्रेडिक्शन आई हुई है कि 325 तक जाना है डॉलर। ठीक है, फिर देखें और जो खिते में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो इसराइल और ईरान का मामला चल रहा है, इसमें जो कम से कम वो चीज़ होगी ना, वो हमारे लिए तो हमें तो वो चीज़ गिरा देगी। वो क्या है? ऑयल प्राइसेस 5, 7, 8, 10 डॉलर फी बैरल ऊपर चली गई तो हम तो गए ना। बिल्कुल ऐसे ही हम तो गए, हमारे पास तो 1 पैसे की गुंजाइश नहीं है मजीद पेट्रोल और डीजल बढ़ाने की। और फिर क्या होगा? पेट्रोल और डीजल बढ़ता है, हर चीज़ की रेट बढ़ जाता है। हमारी इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर है सारी हमारी बिजली की प्रोडक्शन। ये जो एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, मैं अगर 500 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ हर महीने और मैं सरकार को 500 यूनिट बिजली के बिल उसके पैसे दे रहा हूँ और वो सरकार दे रही है आगे IPPs को, यानी चलें 500 के तो पैसे दे रहे हैं, बाकी कैपेसिटी चार्जेस अलग दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जनाब मैंने सोलर लगवा लिया है, अब मैं 500 यूनिट जो सरकार से खरीद रहा था उसके पैसे तो मैं सरकार को दे ही नहीं रहा, मैं तो खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब वो जो 500 और जब व्हेन इट कम्स टू वीएन आप हालत देखें कि जब ये हुकूमत जब आई तो नारे ये लगाए गए, बड़े बड़े वादे किए गए कि हम आपको सोलर पैनल्स जो हैं वो देंगे, सोलर एनर्जी देंगे, और पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से इकदाम भी उठाए बगैर ये देखें कि अगर हम सोलर पैनल्स हुकूमती सतह पे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो पैसा अपने कैपेसिटी पेमेंट्स का अदा करना है ये आपके पास आएगा कहाँ से, कौन देगा आपको? बिल्कुल। और ये एक और बड़ा ब्लंडर। अब होगा क्या? मैं पहले 500 यूनिट खरीदा, पैसे दे रहा, अब मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसके जरिए, सोलर के जरिए, मैं तो नहीं खरीद रहा। लेकिन आपने IPP को तो 500 यूनिट के भी देने हैं जो मैं पहले पैसे मैं दे रहा था, सरकार ने देने हैं। फिर आपकी चोरी बढ़ती चली जा रही है, लाइन लॉसेस बढ़ती चली जा रहे हैं। मुझे कोई दोस्त बता रहा था, चलें वो बात कहीं और निकल जाएगी, वो मैं नहीं करता। मैं दोबारा आप इस पर आता हूँ, इसको कंक्लूड करते हैं कि इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं, 2 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो डेवलपमेंट्स सब कुछ बदलने जा रही हैं। 26 अक्टूबर और 5 नवंबर को इलेक्शन अमेरिकी, काजी फायसा का जाना और ट्रंप का मुमकिन तौर पे आना और इकॉनमी का ना चलना, अनसर्टेनिटी का बढ़ना, बलोचिस्तान के हालात आपके सामने, KPK के हालात आपके सामने, अदालतें खड़ी हो गई हैं, अवाम तलबा एक्टिव हो रहे हैं, PTI एक्टिव हो रही है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी नहीं है, हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। ये वो फैक्टर्स हैं असद चौधरी साहब जो बता रहे हैं कि इमरान खान ज़रूरी है, इमरान खान आ रहा है, उससे पहले अबूरी सेटअप होएगा, 4-6 माह वो चलेगा और फिर इलेक्शन होंगे और इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी। ओवरसीज़ का एतमाद बढ़ेगा, बैरूनी दुनिया का एतमाद बढ़ेगा, पाकिस्तान के लोगों का एतमाद बढ़ेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। इंशाल्लाह। सदीक साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।